प्रिय विद्यार्थियों, विगत अध्याय में हमने पढ़ा कि पद्मावती आश्रम में आई हुई हैं और वहीं पर वासवदत्ता के साथ योगेंद्रायण प्रविष्ट होता है, जिसने कि काषाय वस्त्र धारण किए हुए हैं और वहाँ पर पद्मावती के द्वारा समस्त आश्रमवासियों से आग्रह किया जाता है कि वे अपनी दैनिक क्रियाओं को यथावत जारी रखें और जिस किसी तपस्वी को जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो वो उनसे कह दे, उनके द्वारा उसकी आवश्यक सामग्री उन्हें प्रदान की जाएगी। योगेंद्रायण वासवदत्ता को धरोहर के रूप में अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करता है कि वे पद्मावती उसे अपने पास कुछ समय तक रखें, जब तक कि वासवदत्ता के पति जो विदेश गए हुए हैं वे लौटकर नहीं आ जाते हैं। ये समस्त दृश्य उपस्थित है उसी समय एक ब्रह्मचारी जो बहुत थका हुआ है, वो चारों ओर देखता है और फिर इस प्रकार से देखकर कह रहा है, विश्रब्धम हरिणास चरन्ति अचकिता देशागत प्रत्ययात् वृक्षः पुष्पफलैः समृद्धविटपाः सर्वे दया रक्षिताः भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनानि अक्षेत्रवत्यो दिशः निस्सन्दिग्धम् इदं तपोवनम् अयं धूमो हि वहवाश्रयः। यह निश्चित रूप से कोई तपोवन है। क्यों? क्योंकि विश्रब्धम निश्चिंत होकर के, हरिणा जो हरिण हैं, मृग हैं, वे चरंती यहाँ चर रहे हैं, अचकिता बिना अचंभित हुए, बिना चौंके हुए, निश्चिंत होकर। क्यों? देशागत प्रत्ययात्, इस स्थान के प्रति उनके मन में प्रत्यय विश्वास उत्पन्न हो गया है कि यहाँ पर कोई भी हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाएगा, कोई हमारा शिकार नहीं करेगा, कोई हमें बाधित नहीं करेगा। ऐसा उस स्थान के प्रति उनके मन में विश्वास उत्पन्न हो चुका है कि आज तक उन्हें किसी ने भी हानि नहीं पहुँचाई, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुँचाई, किसी प्रकार की हिंसा नहीं की है। इसलिए वो निश्चिंत होकर आराम से वहाँ पर चर रहे हैं। वृक्षाः, और वहाँ मौजूद जो वृक्ष हैं वे पुष्प फलई समृद्ध विटपाः, उनकी जो शाखाएं हैं वे फल फूलों से लदी हुई हैं। सर्वे दया रक्षिता, क्योंकि वे सभी की कृपालु दृष्टि रखते हैं। वहाँ उपस्थित रहने वाले जो ब्रह्मचारी हैं, जो तपस्वी हैं, वे उनकी रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं और आवश्यकता से अधिक फल फूलों का चयन नहीं करते। इसलिए वे पेड़ जो हैं उनकी शाखाएं फल फूलों से लदी हुई हैं। भूयिष्ठम कपिलानि, और जो कपिल वर्ण की गायें हैं, गोकुल धनानि, वो बहुत सारी वहाँ मौजूद हैं। अक्षेत्रवत्यो दिशः, जो दिशाएं हैं, जो भूभाग हैं, वे खेती से रहित हैं, क्योंकि जो तपस्वी हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही उस भूभाग का उपयोग करते हैं और अन्य आवश्यकता से अधिक उस जमीन पर फसल पैदा नहीं करते। इसलिए वे दिशाएं, भूभाग जो हैं वे खेती रहित दिखाई दे रहे हैं। निस्संदिग्धम, इन सारी स्थितियों को देखकर अपने आप इस बात का भरोसा हो जाता है कि अयम तपोवनम, यह जो स्थान है वो निश्चित रूप से कोई तपोवन है, क्योंकि धूमो ही वहवाश्रयः, जो यहाँ उठने वाला धुआं है वो बहुत सारी सुगंधित उसके अंदर जो धुआं है वो सुगंध को लिए हुए है, क्योंकि उसमें जो हवन इत्यादि क्रियाएं की गई हैं और बहुत सारी हवी सामग्री जो आहूत की गई है, इसलिए वो जो धूम है वो बहुत सारी सुगंध को लिए हुए
उठ रहा है। इन सारी चीज़ों को देखकर अपने आप ही यह भरोसा होता है, यह पता चलता है कि यहाँ पर निश्चित रूप से कोई न कोई तपोवन होना चाहिए। इसके पश्चात उससे पूछते हैं सभी कि भाई तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है। तब फिर वो बतलाता है कि मैं राजा उदयन के राज्य में लावणक नामक एक गांव है, वहाँ कुछ समय तक रुककर वेदों का अध्ययन कर रहा था, परंतु एक ऐसी अनहोनी घटित हो गई जिस वजह से मुझे उस स्थान को छोड़ करके आना पड़ा है। वो इस प्रकार कि राजा एक दिन शिकार के लिए वहाँ से चले गए और रानी जो है उस गांव में आग लग जाने के कारण वासवदत्ता वहीं ठहरी हुई थी और उस आग में जल कर के वो मर जाती हैं। जब राजा लौटते हैं और वासवदत्ता को नहीं पाते तो उनके विरह में व्याकुल होकर, बेचैन होकर, उनकी स्थिति इतनी अधिक दयनीय हो चुकी है कि उनकी उस दयनीय दशा को देखा नहीं जाता। वो उनके विरह में व्याकुल और इस प्रकार से हाहाकार या चीत्कार या फिर इस प्रकार की उनकी मनोदशा हो गई है कि उस दशा को देखकर मन जो है वो बहुत दुखी होता है और इसलिए मैं उस स्थान को छोड़ करके चला आया हूँ। तो इस श्लोक में वो वर्णन कर रहा है, नैव इदानीं तादृशाश्च चक्रवाका नैव अप्यन्ये स्त्री विशेषैर्युक्तः धन्या स्त्री याम तथा वेत्ति भर्ता भर्तृ स्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा। न एव इदानीं, इस समय, तादृशा, उस प्रकार की अवस्था तो चक्रवाक पक्षियों की भी नहीं है जो एक दूसरे से वियुक्त होकर के अत्यधिक दुखी होते हैं, तो उनका भी दुख राजा उदयन के दुख के समक्ष नगण्य प्रतीत होता है। अन्य भी स्त्री विशेष से वियुक्त हुए प्रेमी युगल की भी इस प्रकार की स्थिति, दयनीय स्थिति देखने में नहीं आती है जिस प्रकार की वासवदत्ता के विरह में राजा उदयन की देखी जा रही है। धन्या सा स्त्री, वह स्त्री निश्चित रूप से धन्य है, सौभाग्यशाली है, याम, जिसको, तथा, इस कदर, इस हद तक, इस प्रकार से, वेत्ति भर्ता, उसका स्वामी चाहता है। भर्तृ स्नेहात्, पति के प्रेम के कारण, सा, वह, दग्धा अपि अदग्धा, जल कर के भी नहीं जली है, क्योंकि वह शारीरिक तौर पर, भौतिक तौर पर जल गई है, लेकिन उसकी जगह उसके पति के मन में इस कदर मौजूद है, जीवित है कि वह ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार से उसके विरह में व्याकुल होकर के वो उनकी मनोदशा है, उसको देखकर यही प्रतीत होता है कि मानो तो जलने के उपरांत भी वो नहीं जली है।